हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की सेकेंड लेक्चर को। जैसा कि पहली लेक्चर में मैंने रियल नंबर के बारे में कुछ बताया था आपको। रियल नंबर में मैंने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एक पार्ट, यानी कि यहाँ से जो पार्ट था आपका इंटीजर से, वे मैंने आपको टोटल डिस्क्राइब कर दिया था। तो आज हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन का जो पार्ट है, जिसे हमने क्या बोला था कि डेसिमल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, डेसिमल भी कह सकते हैं। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे इस फ्रैक्शन को, यानी कि डेसिमल के पार्ट को, और यहाँ से उसके बाद हम जानेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको यहाँ पे टोटल क्लास 10th 11th और 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स भी दे दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है, तो इसमें हमने क्या कहा कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। जब हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो वे एक नंबर जो बनेगा वे डेसिमल सा बनेगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन डेसिमल में ही बने, वे पूरा का पूरा भी कैंसिल हो सकता है। जैसे मान करके चलिए 6/2 है तो ये 3 होगा। लेकिन हम एक ऐसी बात, मतलब कि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो आपको पूरा पूरी ना कटे, ठीक है, पूरा पूरी एक दूसरे का इसमें कैंसिल ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग की, और दूसरी तरफ बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग की। तो देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि जब किसी फ्रैक्शन के पार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान करके चलो 2/5 है, या सॉरी 2/5 है, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है, 0.4 हो गया, ठीक है। अब मान करके चलिए 21 कितना हमारा है, 5 है। तो 21/5 है, तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 से 21 हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4.2। तो आप देख रहे हैं कि जो हम डेसिमल को, यानी कि जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में जब चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है कि 1-2 अंक के बाद जो है डेसिमल खत्म हो जा रहा है। तो कहने का मतलब कि इससे, यानी कि टर्मिनेटिंग हम किसे कहेंगे यदि कोई भी चीज़ डेसिमल में लिखा हुआ हो, ठीक है, और वे एक निश्चित वैल्यू के पास जाकर के वे खत्म हो जाए। यानी कि मान करके चलिए हम किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो वे हमारा आ गया 3.243, और उसके बाद वे खत्म हो गया। या मान करके चलिए आ गया 6.239, और उसके बाद जाकर के वे खत्म हो गया। तो ये हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अब बात हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो बच्चों, जो ऐसा डेसिमल जिसको हम जब क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम अब सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है, बार बार रिपीट होके दूसरा यानी कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग करने का मतलब जैसे 3.269356392 यानी कि डॉट 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 आते चला जा रहा है, वह कैंसिल हो ही नहीं पा रहा है। उसको हम कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल में उसके वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे खत्म हो ही नहीं पा रहा है, वे आगे बढ़ते चला जा रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
ठीक है। दो यानी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ये हमारा क्या होता है, मान करके चलिए कोई नंबर है और उसे हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा जैसे 3.232323 यानी कि अब जो ये 23 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, या जो ये जो 23 है ये बार बार क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो बार बार रिपीट होता है उस पर हम रेकरिंग दे देते हैं, तो ये रेकरिंग लिख दिए। तो कोई भी डेसिमल के बाद नंबर एक मतलब कि बार बार जो रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब जब हम कोई डेसिमल में निकाल रहे हैं तो हमारा इस प्रकार से आ जाए, और मतलब कि ये आता चला जाए, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि अब जो आने वाला नंबर हमारा है वे क्या होगा। ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं, हमें नहीं मालूम है कि जो नंबर आएगा वह हमारा क्या होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो हमारा मालूम है कि जैसे मान के चलो 6.298298, तो हमें मालूम है कि हम इस डेसिमल में क्या हो रहा है कि 6.298 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इस पर रेकरिंग दे देते हैं। तो जब हमें मालूम होगा कि इस डेसिमल के बाद बार बार ये चीज़ रिपीट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जब डेसिमल के बाद कोई भी चीज़ रिपीट ना हो और वे आता चले जाए, मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका अंत ही नहीं हो पा रहा है, तो वे हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कल के लेक्चर को और आज के लेक्चर को हम कंबाइन करके बता रहे हैं कि कल मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया, इसका बहुत सारा पार्ट था। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर में जीरो था, जीरो के बाद जो है आपको क्या था, नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में आपको क्या था, प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर था, ऑड नंबर था, इवन नंबर था, कंपोजिट नंबर था, जो भी चीज़ था वे सारा का सारा जो हमारा है मतलब इंटीजर था। और इस वाले पार्ट में एक पार्ट जो कि मैं आज डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल, इसमें आपका दो पार्ट है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो टर्मिनेटिंग मतलब कि जो डेसिमल का वैल्यू एक दो अंक आने के बाद खत्म हो जाए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल आने के बाद यानी कि डेसिमल के बाद भी नंबर बार बार रिपीट हो, अलग अलग तरह का नंबर आए। ठीक है, तो इसे दो भागों में बांटा गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और दूसरा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा सारा का सारा क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे और थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए अब रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। तो रेशनल नंबर में आपको क्या होगा कि जितना भी नंबर है, ठीक है, जितना भी नंबर है उसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को छोड़ करके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को छोड़ करके ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, और बाकी जो भी नंबर है वे आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चाहे वह क्या हो जाए, चाहे वह होल नंबर हो, चाहे वह हमारा क्या हो, वह इंटीजर हो, प्लस इंटीजर हो या माइनस इंटीजर हो, चाहे वह क्या हो, चाहे वह आपका इवन नंबर हो, चाहे वह ऑड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे आपका को प्राइम नंबर हो, सॉरी को प्राइम की बाद में बात करते हैं हम, कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, ये सब आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, चाहे वह क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो आपका क्या हो, फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन में भी कहानी कुछ अलग हो जाता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग कंपोजिट नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, ये सब आपका रेशनल नंबर होता है। और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं कि स्क्वायर रूट किसी भी प्राइम नंबर पे हो, जब किसी भी प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट हो, कहने का मतलब ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद मान करके चलिए ये भी प्राइम नंबर है, उसका जब स्क्वायर रूट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा ये आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, यानी कि जितना भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो आपको तो मालूम हो ही गया। तो इरेशनल नंबर यानी कि आप इस प्रकार से जहां भी देखिएगा तो उसे आप क्या कहिएगा कि ये इरेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चे इस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये रेशनल नंबर कहने का मतलब कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां q इजकल टू नॉट जीरो, ठीक है, हर एक नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां q इजकल टू नॉट जीरो होगा। क्लियर है। तो आप जैसे मान के चलिए 1 दे दिया, तो क्या ये 1 हमारा क्या होगा, तो ये जो 1 है तो 1/1 हम लिख सकते हैं, 1 होगा, इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे मान करके चलिए 2/3, ये तो रेशनल नंबर होगा ही। जैसे मान के चलिए रूट अंदर 2/3, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। क्या है ये, आपको मैंने बताया है कि किसी भी प्राइम नंबर पे यदि रूट दे दे तो वे हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर में हम यदि किसी भी रेशनल नंबर से भी डिवाइड करें तो वे तब भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर ही आएगा, ये बात कन्फर्म है। तो आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मालूम है, मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए कुछ ऑपरेशन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कुछ मैं ऑपरेशन आपको बता देता हूं। कुछ है ऐसा चीज़ जो आपको याद रखना है, मतलब कि कुछ कैलकुलेशन आप शॉर्ट मार सकते हैं कहीं कहीं पे, तो वे चीज़ मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा डेसिमल के बाद उसमें यदि कोई चीज़ जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर कीजिए या इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर कीजिए तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत बड़ा पनौती है ये इरेशनल नंबर, जिसके साथ जाता है वही मतलब हो जाता है। मतलब रेशनल नंबर से जब हम इरेशनल नंबर में डिवाइड करें तब भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। यदि हम रेशनल नंबर में इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करके रख लेना है कि ऐसा ऐसा होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको मालूम हो चुका है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। आपको जनरली आपके जो सिलेबस में है वे आपको इस प्रकार से रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना है, ठीक है। जैसे रूट अंडर 3 इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना है। तो ये मैं आगे जब चैप्टर पढ़ाने के लिए, अब जो है आपका ये बेसिक नंबर, ये रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं जब चैप्टर में जाऊंगा तो आपको ये सारा चीज़ जो है जैसे जैसे जिस चैप्टर में होगा मैं बताऊंगा। तो रियल नंबर कौन होता है, तो देखो रियल नंबर जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है वे हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है वे हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर भी हमारा कंप्लीटली हो गया है। तो रियल नंबर तक हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, पहला जो चैप्टर है आपका उसको शुरू करेंगे। तो एक चीज़ और आप जान जाइए, ये आपको जो है को प्राइम नंबर, यदि मैं नहीं बताया हूं कल, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा कोई दो नंबर, ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर जिसका HCF हमारा कितना हो, 1 हो। जैसे मान करके चलिए हम 13 और 17 ले लें, ठीक है। तो 13 और 17 का यदि हम HCF निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। जब HCF किसी भी दो नंबर का 1 होगा तो वे हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है।
तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर के सारे पार्ट्स को मैंने बता दिया। उसके बाद रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का साथ ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये रियल नंबर कंप्लीट होता है। आपका जो बेसिक क्लास था रियल नंबर का ये कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में आपको लेमा के बारे में पढ़ाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर जो आपका है, और उसके क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।